तो आज आपके सामने पापंकुशा एकादशी का व्रत की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसकी विधि और फल कहिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वो फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य अज्ञानवश बहुत पाप करते हैं, किंतु हरि को नमस्कार करने से ही वो पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में नहीं जाते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं और नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनके देह में पाप का वास रहता है। हे राजेंद्र, ये एकादशी स्वर्ग, मुख्य आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य को विष्णु पद प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से 10 पीढ़ी मातृ, 10 पीढ़ी पितृ और 10 पीढ़ी स्त्री और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार होता है। दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापंकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वो अंत तक हरि लोक को प्राप्त होते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा ज्योति दान करने से मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है और लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्य को भी अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धनवान को बाग, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। तभी मनुष्य को जम का द्वार देखना नहीं पड़ता है और अंतलक में विष्णु पद प्राप्त होता है। तो विष्णु तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। तो ये थी पापंकुशा एकादशी के व्रत की कथा।